जय हिंद सभी को। जय हिंद। तो मेरा नाम जैसे कि अमन दुबे है और मैं आप सभी को न्यूक्लियर डिफेंस एकेडमी गोहाना सोनीपत में जो स्थित है वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से मिलवाने चल रहा हूँ। तो इनका मैं पहले इंट्रोडक्शन लेता हूँ और फिर इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि ये आंसर देंगे। आप सभी उसको देखिए। चलिए आप इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, माय नेम इज दीपक शर्मा, आई एम बिलोंग फ्रॉम वीपीओ भूटाना। ठीक है, आपका क्या नाम है? माय नेम इज चेतन मलिक, आई बिलोंग टू वीपीओ बेसवन खुर्द। आपका? माय नेम इज युवराज, आई बिलोंग फ्रॉम गोहाना। ठीक है, जैसा कि बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे मैथ पूछता हूँ, ठीक है? मैथ के कुछ एडवांस मैथ के क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर्मूला बताइए, सिलेंडर का एरिया कितना होता है? सिलेंडर का सर टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों? सर टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, और सर कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और सर वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जैसा कि इस बच्चे ने बताया बिल्कुल सही है। चलो कोन का एरिया बताओ। सर कोन का एरिया होता है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन का एरिया नहीं होता, ये कोन का वॉल्यूम होता है। अच्छा हाँ सर, एरिया टोटल सरफेस एरिया, सर कर्व सरफेस एरिया। हाँ, टोटल सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया होता है सर पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। और सी एस से कितना होता है? कर्व सी एच से होता है सर पाई आर एल। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1.3 पाई आर स्क्वायर एच सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। और स्क्वायर का क्या नाम है? चलो बताओ, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एल इंटू बी सर। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 ब्रैकेट एल प्लस बी सर। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया सर साइड स्क्वायर। और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू साइड। तो जैसा कि बच्चे ने जो भी बताया बिल्कुल सही है। दूसरे बच्चे को देखते हैं क्या बताता है। चलिए आप बताइए, न्यूटन के तीनों नियम पता है आपको? यस सर। तो तीनों नियम के बारे में डेफिनेशन दीजिए। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। न्यूटन का सेकंड लॉ है F = m में A। और न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन। थैंक यू। चलिए ठीक है, मैं इसी में कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसा कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। जैसे कोई रॉकेट उड़ता है, जब वो जितना फोर्स धरती पे लगाता है उतनी फोर्स धरती रॉकेट पे लगाती है। बिल्कुल सही है। और जैसे कि आप बताइए कि इसमें क्वेश्चन और है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ये डबल बॉडी पे काम करता है या सिंगल बॉडी पे काम करता है? डबल बॉडी पे काम करता है। बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे ने। अब नेक्स्ट को देखते हैं क्या बताता है। आप बताइए, आप लाइट के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन दीजिए लाइट का। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। लाइट जो है वो प्लेन सरफेस के ऊपर जिस डायरेक्शन में आई होती है, जिस एंगल पर, वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन रफ सरफेस के ऊपर लाइट जो है जिस एंगल में आई होती है उसका कोई कंफर्म नहीं होता कि वो उसी एंगल में रिफ्लेक्ट करेगी, वो दूसरे एंगल्स पर भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। लाइट की ज़्यादा से ज़्यादा बीम्स, जब बहुत सारी बीम एक साथ लाइट की हमारे ऊपर आती है या कहीं पे लगती है तो हम उसे बीम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा लेज़र बीम। लेज़र बीम है वो एक टाइप की बीम होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लाइट्स की रेज एक साथ एक जगह पे फोकस करती है। थैंक यू। चलिए ठीक है, इन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप सभी से मैं पूछना चाहूँगा, कुछ एकेडमी के बारे में बोलना चाहोगे? यस सर। चलिए ठीक है, आप बताइए। सर मैं न्यूक्लियर डिफेंस एकेडमी में सर 2 महीने से पढ़ रहा हूँ सर। मैंने सर यहाँ आके सर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और सर मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं कि भाई पहले सर ज़्यादा मार्क्स नहीं आते लेकिन अब अच्छे मार्क्स आते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल सही कहा इसने। और आप? मैं यहाँ न्यूक्लियर डिफेंस एकेडमी से मैं 3 महीने से पढ़ रहा हूँ। यहाँ मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मेरे नंबर भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं मेरी इन्फो। थैंक यू। मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। पहले मैं और भी कई जगह एकेडमी में पढ़ चुका हूँ, लेकिन जैसा रिस्पॉन्स यहाँ पे आके मेरे को अपनी पढ़ाई में लगा वैसा मेरे को और कहीं पे नहीं लगा। यहाँ पे मेरे को कई टाइप की फैसिलिटीज़ भी मिली, यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और मेरे मार्क्स के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले जहाँ मेरे सिर्फ 150 से पार नहीं जाते थे मार्क्स, अब यहाँ पे मेरे 300 पार हो चुके हैं आसानी से। थैंक यू।
बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, आप लोग ये बताइए कि सिर्फ दिन दिन की क्लास चलती है, डे क्लास चलती है या फिर नाइट भी चलती है? सर दोनों चलती हैं। दोनों? तो दोनों कैसे चलती है, सिस्टम बताओ कैसे क्लासेस चलती हैं यहाँ पे? सर सुबह तो सर 8 बजे से लेकर सर 5 बजे तक चलती हैं। अच्छा। उसके बाद सर 5 बजे से लेकर सर 8 बजे तक सर खेलते भी है सर, खाना भी खाते हैं सर, थोड़ा रिलैक्स भी लेते हैं। उसके बाद सर 8 बजे से फिर 10 बजे तक लगती है सर, फिर सर। मतलब सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक क्लास चलती है और फिर शाम को 8 से 10 तक क्लास चलती है रिवीजन मोड में। तो आप सभी सिलेक्शन ले लोगे ना? यस सर। सिलेक्शन हो जाएगा आप सभी? यस सर। ठीक है। तो साथियों, मैं वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। तो आप सभी को अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो तो यहाँ पर आप करा सकते हैं। जय हिंद।